जय जिनेंद्र दोस्तों, हेल्दी एंड टेस्टी फूड बाय कांचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बना रही हूँ गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू हमें सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। गोंद हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए गोंद के लड्डू को बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, जिसको मैंने छान लिया है। 3/4 कटोरी देसी घी लिया है। 100 ग्राम मैंने यहाँ पर छोटे वाले गोंद लिया है। ये गोंद पूरे अच्छी तरीके से फूल जाते हैं। 1 कटोरी मैंने यहाँ पे खड़ा चीनी लिया है। आधा कटोरी कटे हुए बादाम लिए हैं। 4 बड़ी इलायची ली है। 10 से 15 छोटी इलायची ली है। 2 बड़ी चम्मच मैंने सौंठ का पाउडर लिया है। 30 से 35 मैंने किशमिश लिया है। थोड़े से काजू लिया है और 1 कटोरी मैंने छोटे टुकड़ों में कटा हुआ मखाना लिया है। सबसे पहले हम एक भारी मोटी कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे हम देसी घी। पूरा घी हमें एक साथ नहीं डालना है, 2 से 3 चम्मच घी हम बाद में डालेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। घी हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस मेल्ट करना है और इसमें आटे को डाल देना है और लगातार चलाते हुए हम इसे भूनेंगे। करीब इसको 10 मिनट लगते हैं भूनने में। मीडियम से लो फ्लेम पर ही हमें भूनना है और इसे बिल्कुल भी कढ़ाई में छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसका कलर और टेस्ट बिल्कुल भी बिगड़ सकता है। तो हम लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे। एक बार घी मिलाने के बाद बाकी का भी ये घी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम चलाते हुए भूनेंगे। जैसे हम प्रसाद बनाते समय पंजरी भूनते हैं ना, बस वैसा ही हमें भूनना है। बहुत ज़्यादा इसे लाल नहीं भूनना है, मतलब कि हलवे जैसा डीप नहीं भूनना है। करीब 10 मिनट हो गए हैं और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये भुन के तैयार हो चुके हैं। तो जब भी मैं गोंद के लड्डू भूनती हूँ ना, मेरे पूरे घर में बहुत ही अच्छी खुशबू फैल जाती है और घर के बाहर तक भी पता चल जाता है कि कुछ तो बन रहा है। तो इसकी खुशबू बहुत ही फैलती है, तो पता तो चल ही जाएगा कि आपने कुछ अच्छा बनाया है। तो अब इसको हम कढ़ाई से खाली कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। कढ़ाई से हम निकाल के इसको खाली करना होता है, वरना कढ़ाई में अगर इसको छोड़ देंगे तो ये जल जाएंगे। तो हम इसे निकाल करके अच्छी तरीके से करीब 30 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे, ताकि ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उतना ठंडा हमें करना होता है, तभी हम इसमें कुछ भी मिक्स करेंगे। वरना इसमें अगर आप गरम गरम मिक्स कर दोगे ना, तो बहुत ही कड़े हो जाएंगे लड्डू आपके। तो अब हम क्या करें, जब तक वो ठंडा हो रहा है हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा घी। 1 चम्मच मैंने घी डाला यहाँ पर और फिर मुझे लगा कम है, तो फिर मैं थोड़े से घी और डाल रही हूँ। तो करीब मैंने 3 चम्मच यहाँ पे घी डाला है और अब भूनेंगे गोंद। गोंद को हमें कभी भी बहुत ज़्यादा घी में नहीं भूनना चाहिए, इसको हमें दबा दबा करके भूनना है, फ्राई करना है। और देखिए सारे गोंद फटाफट भूनते हैं और गोंद को हमें जो है स्लो पे नहीं भूनना है, हमें इसको मीडियम पे ही या फिर मीडियम से हाई पे आप भून सकते हो, लो पे नहीं भूनना गोंद कभी भी। गोंद जो है आप जितना भी घी डालोगे ना वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो इसलिए हम कम कम घी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा गोंद भूनेंगे। तो इसको करीब मैंने 4 ट्रिप में इस गोंद को फ्राई किया है और देखिए सारे गोंद कैसे फूले फूले से हैं। गोंद बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, इसको खाने से बीपी कंट्रोल होता है, वज़न भी कम होता है। और गोंद भूनने के बाद ना आप कढ़ाई ज़रूर क्लीन करना, वरना लड्डू में किनकिनाहट आ जाती है। तो इसलिए मैंने इसे वीडियो में भी दिखाया है। अब हम इसमें डालेंगे सिर्फ 2 चम्मच और, छोटे चम्मच से मैं यहाँ डाल रही हूँ, 2 चम्मच और घी डालेंगे। और ये जो ड्राई फ्रूट रखे हैं ना, जैसे मैंने बहुत ही थोड़े से लिए हैं, मैंने यहाँ बादाम लिया है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कुछ भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। आपके पास जो भी अखरोट है या फिर आपके पास कोई भी सनफ्लावर सीड्स है या फिर वाटरमेलन सीड्स है, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल सकते हो। मेरे यहाँ तो ये बादाम और मखानों से बनता है, तो इसलिए मैं बादाम और मखाने और किशमिश काजू ये सब डाल करके बनाऊँगी। तो जैसे मेरे यहाँ बनता आया है बहुत ही पुराने तरीके से, वैसे ही मैं बना रही हूँ। मेरी मम्मी भी ऐसे बनाती थी। तो मैंने इसमें बादाम भून लिया और फिर मैंने इसमें मखाने को 1-2 मिनट के लिए भूना। 1-2 मिनट बादाम भूनना है, 1-2 मिनट मखाना भूनना है और मखाने को तोड़ के एक बार देख लेना है। अब ये सब गोंद ठंडा हो रहा है, तब तक हम ये 1 कटोरी चीनी को ना पीस के पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के बाद इस सब चीज़ को हम पहले बिल्कुल देखेंगे ठंडा हो गया कि नहीं, तो ये अभी भी गर्म है। तब तक हम क्या करेंगे कि गोंद को हम इसको क्रश कर लेंगे। गोंद को हम नहीं पीसते हैं, गोंद को पीस देंगे तो इसका मज़ा ख़राब हो जाएगा। गोंद को हल्का हल्का सा क्रश करेंगे, ताकि इसके ना दाने जो हैं वो दांतों में जाते हैं ना, तो चट चट सी आवाज़ आती है, बहुत ही खाने में यम्मी लगता है, मज़ा आता है। अब ये जो आटा जो हमने भुना था ना, बिल्कुल भी ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो हम इसमें मिलाएंगे ये चीनी वाला पाउडर।
तो अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। तो जब तक लड्डू बनाओ और उसमें हाथ से आप उसको मसलोगे नहीं ना, तो आपकी लड्डू शाइनिंग नहीं करेगी। तो इसको मोइंग आप चेक करोगे, ऐसे हाथों से मलना बहुत ज़रूरी है लड्डू में, ये प्रोसेस आपको करना ही करना है। आप हाथों से मसल के बनाओगे ना, आपके लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने मोइंग चेक किया और इसमें मैं डाल रही हूँ ये सारे गोंद। तो गोंद डाल देने के बाद मैं इसमें डालूँगी ये बादाम, अब इसमें मैं डालूँगी मखाने, और इसमें मैं डालूँगी ये सौंठ के पाउडर 2 चम्मच, इसमें डालूँगी मैं किशमिश, और इसमें मैं डालूँगी अब ये छोटी और बड़ी इलायची। बड़ी इलायची डालने से क्या होता है ना, बड़ी इलायची को मैं खड़ा ही डालूँगी, बस इसको छील लूँगी और थोड़ा थोड़ा सा बस क्रश करके डालूँगी। मैंने यहाँ पे 4 इलायची लिया, इसका एक बहुत ही अच्छा इलायची का फ्लेवर आता है, तो आप ये ज़रूर डालना। और मैंने यहाँ पे जो छोटी इलायची लिया, इसको मैं पाउडर बना कर डालूँगी। बिल्कुल भी थोड़ा सा मैंने कूट लिया है इसको ज़रूर, ताकि इसको छीलने में ये आराम हो जाता है। इसको मैं छील लूँगी, सारे सीड्स इसके निकाल लूँगी, छिलकों को मैं चाय पत्ती के डब्बे में डाल दूँगी। इसमें मैंने डाला है आधी चम्मच चीनी, ताकि ये बिल्कुल भी अच्छे से फ़ाइन पाउडर एकदम बिल्कुल भी बन जाए। और ये फ़ाइन पाउडर बना करके मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे मिक्स करने में दिक्कत हो रही, क्योंकि बना तो रही हूँ मैं लड्डू, तो उसमें स्पैचुला से मुझे मिलाने में हो रही थी दिक्कत। तो मैंने क्या किया, मैंने इस प्लेट में, गोंद वाले ही प्लेट में मैंने इसे निकाल लिया और एक बार फिर से मैं हाथों से इसको मिलाऊंगी, क्योंकि ये जो मखाने हैं ना, ये मुझे थोड़े से बड़े लग रहे हैं। तो हाथों से मैं इसको चूर कर दूंगी अच्छे से, ताकि मैं लड्डू अच्छे से बांध पाऊँ। मिला लेने के बाद हम हाथों को ज़रूर वॉश करना है, ताकि अगर हाथ गंदे रहेंगे तो लड्डू अच्छे से चिकने चिकने नहीं बनते हैं। तो हाथों को आप धो करके इसको फिर से बांधिए, कस कस के दबा करके हाथों को घुमाते हुए बांधना है आपको। बिल्कुल भी आप लड्डू बांध लोगे, फटाफट बांध लोगे। और ये देखिए, तैयार हो चुका है गोंद के लड्डू। बहुत ही सेहतमंद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। सिर्फ एक लड्डू आप रोज़ खा के देखना, पूरा विंटर आराम से निकल जाएगा। आप बिल्कुल भी स्वस्थ रहोगे, बिल्कुल बीमार नहीं पड़ोगे। आपकी ये हड्डी हड्डी मजबूत कर देगा और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी बढ़ा देगा कि आपको सर्दी जुकाम कभी नहीं होगा। अगर आप नए हो और आप लड्डू नहीं बांध पा रहे हो, तो आप इसे चम्मच से ही चूरमे के जैसा खा लेना, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। अगर आपको गोंद के लड्डू को थोड़ा बड़े साइज़ का बनाना है, तो आप ज़्यादा पोर्शन में हाथों में लेकर के दोनों हाथों से यूज़ करते हुए आप इसे बांधें और अपनी बिटिया के ससुराल इसे बना कर भेजें। बड़े बड़े लड्डू बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरे यहाँ मेरी मम्मी ऐसे भेजती है, बड़े लड्डू बना करके। गोंद की तासीर क्योंकि गर्म होती है, तो ठंड में गोंद को खाने से शरीर जो है वो गर्म रहता है। गोंद के लड्डू को डाइट में शामिल करने से हड्डियां मजबूत रहती हैं। गोंद के लड्डू के तो फ़ायदे बहुत हैं। हार्ट अटैक से बचाता है, वज़न कम करता है, हाई बीपी को कंट्रोल करता है। जो न्यू मॉम है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, बच्चे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप ना पहले समझो गोंद है क्या और ये कहाँ से आता है। तो गोंद जो है वो हमें पेड़ के तनों से जो रस निकलता है, बस वही जो रस जो है वो सूख जाता है, तो वो गोंद बन जाता है। और जो हम लोग खाने में जो गोंद यूज़ करते हैं, वो बबूल के पेड़ का गोंद होता है। और गोंद तो वैसे कई प्रकार का होता है, लेकिन बबूल का गोंद जो होता है वो खाने में ज़्यादा यूज़ होता है। और देखिए दोस्तों, मेरे सारे लड्डू तैयार हो चुकी है। मैंने इसकी प्लेटिंग कर ली है और इसको मैंने काजू के ऊपर सजा करके सर्व किया है। और देखिए, चारों बगल से इसकी शाइनिंग, गोंद की शाइनिंग आपको दिख रही होगी। अंदर से मेवे भरे हुए हैं पूरे, और बहुत ही सॉफ्ट, ये मुंह में घुल जाने वाले लड्डू, गोंद के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस गोंद की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप भी बहुत ही अच्छी और सेहतमंद लड्डू घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। और आप इसे एक बार बनाएंगे ना, तो कभी भी आप बाज़ार से खरीद के नहीं लाएंगे, आप हमेशा घर पे ही बनाएंगे। आप भी इस गोंद के लड्डू को ज़रूर बनाइए, और ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होते हैं। 2 से 3 महीने तक आराम से चलते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो आप भी अपनी सेहत बनाइए, गोंद के लड्डू को खाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।